किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि गेहूं के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी मित्रों की शिकायत रहती है कि आप हर चीज़ में समय समय पर जो जानकारी आती हैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चना हो, सरसों हो, नरमा हो, अनेक जिनसों के ऊपर मूंगफली हो, सोयाबीन हो, वीडियो बनाते हैं, परंतु गेहूं के ऊपर आप वीडियो बहुत कम बनाते हैं। आपकी बात जायज़ है, सही बात है जी आपकी, क्योंकि गेहूं के अंदर नई जानकारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बार बार कई बार ये बात बता भी चुका हूं कि गेहूं के भाव के अंदर तेजी बनने का अभी नज़दीक में अनुमान नहीं है। आप कहो, एक बात ध्यान कर लेना, 3-4 महीने बाद आप कहोगे कि ये थोड़ी तेजी बन गई, आपने कहा था तेजी नहीं बनेगी। देखिए, 3-4 महीने का समय का पता नहीं चलता। मैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात कर रहा हूँ कि हमें इस समय में गेहूं में तेजी दिखाई नहीं दे रही है। ये क्यों नहीं दे रही है, ये बात मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। कृपया करके इस बात के ऊपर विचार करिए, और जिन मेरे साथी के पास माल पड़ा है वो माल बेचें या रखें, वो उनकी मर्जी है, परंतु हम जो जानकारी देंगे वो जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और इसी तरह की जानकारी अनेक अनाजों में हम जो दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि किसान हमारे चैनल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हम किसान हैं। किसान होने के नाते किसान को किसी भी तरह का नुकसान से बचाने के लिए हम लगातार अपडेट वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। साथियों, गेहूं के तेजी का केवल एक कारण वो भी बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल सकता है। अभी गेहूं की तेजी के कोई कारण सामने नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण यह है कि अभी अभी गेहूं की बम्पर फसल जो सरकार के हिसाब से अच्छी मानी गई है और बाज़ार में आई है। आपको पता ही है कि हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में तो गेहूं की सरकारी खरीद ही बंद हुई, दोबारा से चालू हुई, स्टॉक पूरा हो गया, और इस तरह के किसानों के आंदोलन देखने को मिले। दूसरी बात सबसे बड़ी एक और है कि इस बार 2026 में मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि ये साल एक निराला साल होगा। और जो आपको दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ के अंदर महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, लगभग 25 से 28% महंगाई बढ़ चुकी है। बाज़ारों में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। आप तेल खरीदो, खाद खरीदो, बीज खरीदो, सामान खरीदो, प्लास्टिक खरीदो, लोहा खरीदो, जस्ता खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदोगे आपको महंगा मिलेगा। किसी भी चीज़ में आपको मंदी देखने को नहीं मिलेगी। परंतु गेहूं के भाव तो नहीं बढ़ रहे हैं। आपने चना है, ग्वार है, बाजरा, इनके सभी, सोयाबीन है, सरसों, इनके भाव में पिछले सालों से बढ़त देखी है, परंतु गेहूं के भाव में बढ़त नहीं देखी है। उसका कारण भी है। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो 25 लाख टन और उसके बाद 50 लाख टन जो निर्यात करने का काम करने की बात कही, वो निर्यात संपूर्ण रूप से बाहर नहीं जा रहा है। विदेशों के अंदर अभी मौके के ऊपर गेहूं की डिमांड इतनी भारी भरकम नहीं है कि भारत का गेहूं हर दुनिया के कोने कोने से पहुंच सके, जहां से हम माल मंगवा रहे हैं। एक समय था कि ईरान के साथ हमारा समझौता था कि अनाज के बदले तेल। यदि वो समझौता चलता रहता तो ईरान हमसे गेहूं खरीदता रहता, हम गेहूं एक्सपोर्ट करते रहते, हमारे देश के अंदर भंडार कुछ खाली होते, गोदाम खाली होते, हमें तेल मिलता। परंतु भारत सरकार ने एक गलत कदम उठाते हुए अमेरिकी दबाव में ईरान के साथ वो समझौता रद्द कर दिया। उस समझौते से फायदा भी बहुत था, क्योंकि रुपए में व्यापार होता था, देश को बहुत बड़ा फायदा था। मैं मानता हूं कि यूक्रेन, रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वो दुनिया को गेहूं की पूर्ति करने का काम करता है, और वहां पर अब ये जो लड़ाई झगड़े के कारण निर्यात बाधित है, पर उसके बाद भी दुनिया में गेहूं के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। एक बात और, अब की बार आपको पता है कि जब महंगाई पर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार के पास और कोई चारा ही नहीं है। सरकार के पास केवल एक हथियार है कि जहां तक सरकार की चलेगी, सरकार आटा महंगा नहीं होने देगी, चाहे उसे कितना ही भारी भरकम स्टॉक काटना पड़े, बाजार में गेहूं बेचना पड़े, क्योंकि तेल के भाव रोके नहीं रुकेंगे, दाल के भाव रोके नहीं रुकेंगे, क्योंकि सरकार के पास माल नहीं है, और सरसों तेल के तो हाथ ही खाली हैं। और आगे आने वाले समय में एल नीनो दिखाई दे रहा है। आज भी हमारी पास जानकारी आई है कि सरकार ने
महाराष्ट्र के अंदर मूंग खरीदी बंद कर दी है। मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, हमने पूरा वो सुना नहीं। एक स्टेट ने तो मूंग खरीदी बंद, वो मूंग बिक्री बंद कर दिया, सरकार के पास जो स्टॉक था। मतलब ये है कि सरकार भाव को दबा करके महंगाई रोकने के प्रयास में लगातार लगी हुई है। और मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, सोयाबीन है, तिल है, तेल है, ये चीज़ें तो नहीं है क्योंकि सरकार इनको रोक नहीं सकती। परंतु गेहूं का बम्पर स्टॉक जो है सरकार के पास मौजूद है, गोदाम भरे हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि गोदाम खाली करने के लिए जिन हमारे किसान साथियों को राशन मिलता है, 2-2, 3-3 महीने का राशन एक साथ दे दिया गया था। साथियों, ये जो जानकारी आ रही है इसके हिसाब से गेहूं के भाव बढ़ने की संभावना नहीं है। परंतु यदि एल नीनो आ जाता है, और कुछ हमारे विशेषज्ञ, एक हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है, एक अमेरिका के जानकार हैं, उनका नाम भी मेरे साथ ध्यान नहीं रहा, उन्होंने कहा है कि 3 महीने तक दुनिया सूखे की चपेट में आ सकती है। यदि इस तरह के हालात बनते हैं तो फिर गेहूं की डिमांड बढ़ेगी। ये हालात पर निर्भर करेगा। और इसका पता कब चलेगा? इसका पता तो चलेगा सितंबर और अक्टूबर में, पहले पता इसका नहीं चलेगा। क्योंकि अभी मॉनसून सीजन शुरू हुआ है। दुनिया में क्या तापमान रहेगा, कितना उत्पादन प्रभावित होगा, कितनी डिमांड आएगी, ये बातें बहुत लंबे समय के लिए आगे चली गई है। इसलिए ये विचार दिमाग से निकाल दे कि अभी 15, 10, 20 दिनों में कोई गेहूं में बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा। और हम पहले दिन से कह रहे हैं भी गेहूं में 150 रुपए की तेजी मंदी अलग बात है, परंतु ये 3000, 3500, 4000 ये इस तरह के भाव हमें गेहूं में देखने को नहीं मिलेंगे। ये आप विचार कर लीजिएगा। क्योंकि माल सरकार के पास बहुत है। माल सरकार महंगाई को रोकने के लिए केवल गेहूं के ऊपर एक हथियार उसके पास है, वो चलाने का काम करेगी। आप कहते हो कि पल पल में वीडियो नहीं बनाते, मैं बता देता हूं। हमारे देश में 952 लाख टन गेहूं की जरूरत है और उत्पादन इस साल भी 1000 प्लस 1100 लाख टन के लगभग उत्पादन हुआ है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार के पास 500 लाख टन गेहूं का सरप्लस स्टॉक था। इतना भारी भरकम स्टॉक गोदामों में पड़े होने के बाद सरकार बाजार में माल नहीं बेचेगी, ये बात गले नहीं उतरती। और सरकार अपनी साख बचाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए कदम नहीं बढ़ाएगी, ये बात भी गले नहीं उतरती। और आटे में भाव के मामले में आग लग जाए और सरकार चुप बैठी रहे, ये बात भी गले नहीं उतरती। इसलिए मैंने कहा था, पहले वीडियो में भी कहा था, गेहूं के हमें तेजी दिखाई नहीं दे रही है, तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। भाव 100, 200, 150, 300 इसी तरह के दायरे में घूमते हुए दिखाई देंगे। हाँ, यदि हम जो बात कह रहे हैं पूरी दुनिया सूखे की चपेट में आती है, अन्न उत्पादन घटता है, जिस तरह से भारत सरकार ने यह बात कही है कि 30 लाख टन उत्पादन घटने के समाचार, हो सकता है वो 50 लाख टन भी घट जाए, हो सकता है वो 100 लाख टन भी घट जाए। इस तरह के उत्पादन यदि दुनिया में घटते हुए दिखाई देंगे तो फिर गेहूं की डिमांड बढ़ेगी, फिर इसके भाव बढ़ सकते हैं। क्योंकि सरकार का निर्यात खुल जाएगा, बम्पर डिमांड निकल जाएगी और सरकार को भी दूसरे देशों को भूख से बचाने के लिए अपना माल सप्लाई करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम चलता है और करती भी है, बार बार किया भी है। बहुत बार सरकार ने हमारा जो माल है दूसरे देशों के अंदर उनकी महंगाई रोकने के लिए या उनको खाने के रूप में सहारा देने के लिए बार बार ये चीज़ें प्रयोग किए, बिना अनाज भेजा भी है। और गेहूं के सिवाय सरकार के पास कोई भी दूसरा अनाज ऐसा नहीं है कि जो विदेशों को वो देश के। इसलिए साथियों, ये 2 कारण हैं, तेजी वाला बता दिया और मंदी वाला बता दिया। विचार करिए भी आपको करना क्या है। आगे जो समय आएगा, महीने भर बाद आएगा, 1.5 महीने भर बाद आए, यदि बीच में भी हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है, दुनिया में कोई डिमांड आती है और आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक रोजाना नई बात, नई कोई सिस्टम, नया कोई सरकारी फैसला गेहूं के ऊपर नहीं आता है और जिस कारण ये वीडियो कभी कभी गेहूं पर बनाए जाते हैं। बाकी जिनसों में जो अपडेट आती हैं वो वीडियो के माध्यम से आपको सप्ताह भर में एक बार पहुंचाने का काम किया जाता है। इसीलिए कहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए, घंटे का बटन दबाइए और शेयर करके किसानों को जानकारी देने का काम करिए। जय हिंद।